आज हमारे कक्षा का विषय है धर्माचरण से दुखों का अंत नहीं। ये तो कल था। आध्यात्म के शिखर पर हम क्यों स्थिर नहीं हो पाते हैं। आध्यात्म के शिखर पर चढ़ना और शिखर पर चढ़ के फिर उसमें स्थिर होना। पहले तो है कि हम कैसे चढ़ें शिखर पर। यदि मान लीजिए चढ़ भी रहे हैं शिखर पर, कितनी गति से चढ़ रहे हैं, क्या हमारी गति ठीक ठाक है, थोड़ा सा है, अधिक है, कम है। आध्यात्म के मार्ग पर चलना क्यों आवश्यक है। करोड़ों व्यक्ति हैं जो कि आध्यात्म मार्ग पर चल ही नहीं रहे हैं, बस बढ़िया जीवन, खाना पीना, मौज मस्ती करना चल रहा है ऐसे ही। तो आध्यात्म मार्ग पर हमको चलना आवश्यक है, ये पहले निश्चय होना चाहिए। और जो नहीं चल रहे हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति क्यों चलते हैं, चलने से क्या लाभ होता है और ना चलने पर क्या हानि है। गजब गजब प्राणी जुड़ जाते हैं क्लास में, डिस्टर्ब करते रहते हैं। माइक आके ही म्यूट कर लिया करिए। तो संसार में ऐसे मिलेंगे महान आत्माएं, जब आप अच्छे कार्य करेंगे अथवा अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे तो बढ़िया बढ़िया आपको जो है ठोक ठोक के प्रयत्न मजबूत भी बनाने के लिए कुछ आत्माएं आएंगे। आना भी चाहिए बढ़िया, नहीं तो फिर होता है ना, मीठा मीठा खाते रहने से मुंह ये हो जाता है ना। तो आध्यात्म मार्ग पर हमको चलना है। क्यों चलना है? तो ईश्वर की भौतिक अनुकंपा से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, अद्भुत है, अमूल्य है। अब जो मिला है कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन अच्छे कर्मों से मिल सकता है, आगे भी मिलेगा, बार बार भी मिलेगा, लेकिन बार बार क्यों लेना। अभी जो मिला है अभी कुछ करके जाना है, कुछ विशेष करके जाना है, जिससे कि आगे हमको कम मेहनत करना पड़े। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के यदि मिल भी जाए, हल्के सस्ते में भी मिल जाए तो भी मज़ा नहीं आता है। जो हम बहुत मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, तब उसका मज़ा कुछ अलग होता है। देखिए जिस माता पिता ने घर बनाते हैं, कितना संघर्ष करके बनाते हैं और गरीबी से आगे शिखर तक, अमीरी तक गए हैं, एक स्टेबल तक गए हैं, तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। और बच्चों को ऐसे ही बना बनाया जब मिल जाता है तो उसका महत्व कहाँ ले पाते हैं, उन लोग नहीं ले पाते। तो ऐसे ही आध्यात्म मार्ग में नए व्यक्तियों को जब बढ़ते हैं तो उनको पहले विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग क्यों चाहिए। और मान लीजिए कोई एक आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति बढ़ना चाहे तो उसको क्या बताना चाहिए, हमको क्या प्रेरणा करनी चाहिए। तो उनको बोलना चाहिए कि आप संसार में जितने भी मंदिर है और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मनोकामना सिद्ध होता है, तीर्थ है, वहाँ घूम के आ जाओ एक बार। और जितने सारे संप्रदाय हैं, जितने दुकान चल रहा है, जितने भी गुरु, आचार्य, विद्वान और अलग अलग प्रकार से सब दुनिया में दिखता है, सबको एक बार टेस्ट करो, परीक्षण करो। क्योंकि जब तक व्यक्ति अच्छे प्रकार से ठुकाई पिटाई अथवा कहेंगे कि अच्छी प्रकार से कुछ परीक्षण ना कर ले, तब तक मन में एक संतुष्टि अथवा दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम उसको, कि कुछ अधूरापन रह जाता है। जैसे सांसारिक विषय वस्तु हैं, भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको चाहे व्यक्ति का वैराग्य कब होता है? वैराग्य तब होता है जब व्यक्ति बार बार भोगते 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 जब थक जाता है। या तो जन्म जन्मांतर से थका हुआ हो तो इसी जीवन में तुरंत वैराग्य हो जाएगा, जल्दी जल्दी कम उम्र में ही वैराग्य हो जाता है।
ईश्वर के प्रति तड़प हो जाता है, लगन हो जाता है। नहीं तो इसी जीवन में फिर भोग लो, खाने में, पीने में, देखने में, सब जगह देख दाख के जब व्यक्ति हो जाता नहीं नहीं इसमें तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही आध्यात्म मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए हमको परीक्षण कर लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए, दुनिया को देख लेना चाहिए। हम भी देखें, चलो हम ज़्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन मैं भी शिरडी गया हूँ, तिरुपति गया हूँ, मुंबा देवी गया हूँ, कितने सारे मंदिरों में कितने चक्कर लगाते थे, मंदिरों में पूजा भी हम करते थे, किए हैं कितने सारे तो नहीं, कुछ गुरुओं से दीक्षा भी लिए और कुछ किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं देखा जाए तो दुनिया के तुलना में, लेकिन किए, कुछ वर्ष तो किए हैं, कुछ किए हैं। तो जब हम सत्य आचरण करते हैं, न्याय आचरण करते हैं, अत्यंत तड़प हमारे मन में होता है और माता पिता गुरुजन के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव, सेवा भाव आदि जब हमारे मन में होता है, तो परमात्मा हमको जल्दी जल्दी होता ना, एक एक सीढ़ी कोई चढ़ रहा है, कोई कुदक के जल्दी जल्दी चढ़ जाता है। तो परमात्मा की तो बड़ी कृपा ही हमारे ऊपर मानूंगा मैं। जितना जितना हम आगे बढ़े, तीव्रता से बढ़े, अपने अंदर ज्वाला जलाते रहे, परमात्मा फटाफट हमको आगे से आगे कूदाते रहे, जल्दी जल्दी बेटा मेरे पास आने के लिए रास्ता दिखाते रहे। और अभी भी हम खूब लगे हुए हैं, डट के लगे हुए हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं और इसको और बढ़ाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, बिना घोर तपस्या के नहीं मिलेंगे परमात्मा। अत्यंत सुख, दृढ़ सुख, परवैराग्य आदि जो भी उपलब्धियों प्राप्त नहीं होंगे। तो आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए प्रारंभ में व्यक्तियों को परीक्षण करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए और अच्छे व्यक्तियों का संग करते रहेंगे तो हमको जल्दी से आध्यात्म मार्ग की वास्तविकता पता लगता है कि वास्तव में आध्यात्म मार्ग ही श्रेष्ठ है, इसमें बढ़ना चाहिए, अत्यंत श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। जब तक अत्यंत श्रद्धा विश्वास नहीं है तब तक हम आध्यात्म मार्ग पर शीघ्रता से बढ़ नहीं पाएंगे, जहां के वहां रहेंगे, पड़े रहेंगे, सालों साल बीत जाएगा लेकिन झलकियां नहीं मिलेंगे। झलकियां अर्थात जो मजा है, जैसे रसगुल्ला खाते हैं, हम मिठाई खाते हैं, हलवा खाते हैं, कोई चीज़ें यहाँ खाते हैं तो बढ़िया आनंद आता है, वाह मजा आ गया ऐसा लगता है। तो ऐसे ही ईश्वर की झलकियां ध्यान में, एकांत में, शांत जब हम बैठते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, परोपकार सेवा आदि करते जाते हैं तो परमात्मा झलकियां देते हैं कि ये मेरा झलक है। तो भी झलकियां जब मिल जाता है तो व्यक्ति फिर लगता है कि हाँ वास्तव में कुछ तो है इसमें, नहीं तो व्यक्ति को पता नहीं लग पाता। फिर भी पता ना लग पाने पर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। संस्कारी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमती जो होते हैं वह श्रद्धा भाव से लगे रहते हैं। तो एक बात है हमको शिखर पर चढ़ना है, दूसरा है शिखर पर डट जाना है, स्थिर हो जाना है। जितना हमारे पास अभी है उपलब्धियां, उस उपलब्धियों को बढ़ाना है और उपलब्धियों में फिर स्थिर होना है। जैसे योग के विघ्नों में, बाधाओं में योग दर्शन में गिनाया गया कि योग के क्या क्या बाधाएं हैं, तो कह रहे हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, है ना, अनवस्थितत्व और अलब्ध भूमिकत्व, ऐसे 9 बाधा बताया गया। तो उसमें जो अंतिम की ओर आया ना, एक तो व्याधि हो गया, शरीर में व्याधि होगा तो आप योग मार्ग पर विशेष नहीं बढ़ पाएंगे। स्त्यान, यदि आपकी चोरी करते हैं अथवा शरीर में आलस्य प्रमाद है तो ये भी नहीं हो पाएगा। व्याधि, स्थान, संशय रहेंगे कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है, पता नहीं, योग मार्ग पर चलने से लाभ है कि नहीं, देखते हैं भाई सत्य मार्ग पर चलने से तो बहुत गड़बड़ है, लोग तो दुखी रहते हैं। ऐसा संशय हो जाता है व्यक्ति को कि धर्म आचरण करूंगा, सत्य आचरण करूंगा तो जीवन जीना ही मुश्किल है। तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय रहेगा तो आध्यात्मिक मार्ग पर विशेष बढ़ नहीं पाएंगे। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद। आलस्य क्या है? शारीरिक है, और प्रमाद मानसिक है। शरीर में आलस रहेगा,
मन से तो इच्छा है लेकिन शरीर से आलस्य तमोगुण भरा हुआ है, तो भी उन्नति नहीं होगी। और शरीर ठीक ठाक है लेकिन मन से ही प्रमाद कर रहा है, नहीं बस टालने की स्वभाव है। तो आलस्य प्रमाद, व्याधि स्त्यान संशय, आलस्य प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अज्ञान रहेगा तो भी समस्या हो जाएगी। उल्ट सत्य को असत्य मान लेंगे, असत्य को सत्य मान लेंगे, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक आता है अलब्ध भूमिकत्व, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है लेकिन ईश्वर का ध्यान ठीक से लगा नहीं पाता, समाधि में स्थित नहीं हो पाता है। और मान लीजिए समाधि की प्राप्ति हो भी गई तो अंत में आता है अनवस्थितत्व, स्थित नहीं हो पाता है। इसी को आज हमारा टॉपिक लिया गया कि हम शिखर पर कैसे स्थिर हो। ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है लेकिन स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो स्थिर होने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। योग में, साधना में, ध्यान में, एकाग्रता में हम स्थिर हो जाएं, इसके लिए अनेक उपाय करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, संतान को बड़ा करने के लिए माताएं कितने मेहनत करते हैं, पिता कितना मेहनत करते हैं। देखिए एक एक चीज को बारीकी से देखें तो संतान आपका जो आज बड़ा हो गया, अपने आप को आज बहुत होशियार मानता है, माता पिता को ऐसे ही मान लेता है, सभी नहीं, कुछ अपवाद रूप में अच्छे हैं को छोड़ दीजिए। लेकिन संसार में जो हम अधिकांश सुनते हैं, देखते हैं, तो कहाँ उतनी कृतज्ञता है। एक एक उपकारों को देखे ना माता पिता की, एक एक बारीकी से देखे तो व्यक्ति सिर पीट दे माता चरणों में। तो ऐसे ही परमात्मा के उपकार देखिए। तो जैसे संतानों के निर्माण में, हमारे निर्माण में हजारों लाखों पहलुआं हैं, अनेक घटक हैं, ऐसे ही साधना में, आध्यात्म में शिखर पर चढ़ने के लिए भी हमको अनेक उपाय, पदे पदे सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, समझना है कि क्या क्या रहस्य है इसमें, क्यों हम इसमें टिक नहीं पाते हैं, टिकने की क्या उपाय है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बार बार ऐसे विचार करें। तो जब हम आदर्शों को सामने रखते हैं, आदर्शों को, ऋषियों को रखते हैं, महापुरुषों को रखते हैं, जो श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान, जो श्रेष्ठ महान आदर्श हैं, उनको सामने रखते हैं। और बहुत सारे हैं उसमें से एक को कम से कम सामने रखते हुए फिर अनेकों से लाभ तो लेंगे, लेकिन एक को अपने सामने रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो शीघ्रता से हम शिखर पर चढ़ते हैं और हताश, निराश, उदास नहीं होते हैं, डट जाते हैं फिर। तो जीवन क्या है? परमात्मा के द्वारा दिया हुआ उपहार है। देखिए थोड़ी दिन पहले भी क्या हुआ, अहमदाबाद के पास प्लेन स्क्रैच हो गया, ध्वस्त हो गया, तुरंत 1 मिनट में सारा समाप्त। तो कोई एक सूचना मिली, मैं देख रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा देखा नहीं, न्यूज आती ऐसे भी चक्कर दिमाग खराब करता है। तो कुछ बहन जी ने, ट्रैफिक जाम हो गया तो जाके फिर जब फ्लाइट उड़ने वाला था उससे पहले पहुंचा, थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी देर पहले पहुंचा तो एंट्री दिए नहीं, वो जो है सिक्योरिटी वाले से झगड़ा लगे, भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़े नहीं उसको, बाहर रह गई। फिर थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि भाई वो तो सब लोग गए। तो देखिए क्या स्थिति है, क्या मान के हम जीवन को चल रहे हैं और जीवन की सच्चाई कितनी है, क्या कितनी महान परमात्मा के उपकार है हमारे ऊपर। पदे पदे कितने बार अपने जीवन में भी हम देखेंगे तो कितने बार हम जो है दुर्घटना से बच जाते हैं, बार बार बच जाते हैं। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, और किस चीज को लेकर हम इतना घमंड करते हैं। तो भजन में हम गाते हैं ना, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन है शिव है, मन है शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तो जीवन जो परमात्मा के तरह उपहार है, इसको रोशन कैसे करें हम? अभी हमारा रोशन है क्या? हम तो बहुत खुश देखते हैं, खुश मान के चलते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। जितना हमारे पास खुश है,
खुशी है, शांति है, संतुष्टि है, प्रसन्नता है, ये तो बहुत झलकिया है जी, थोड़ा सा है। कितना बड़ा बड़ा सुख, कितने गुना सुख के भंडार से हम वंचित है, हमको पता नहीं है, पता नहीं है हमको, इसीलिए तो बस हम ढीले ढाले चलते हैं। तो जीवन रोशन कब होगा, मन हमारा पूर्ण रूप से शांत कब होगा, जब हम आध्यात्म के शिखर पर स्थित हो जाएंगे। शिखर पर चढ़ना पड़ेगा, शिखर पर चढ़ना पड़ेगा, रोज रोज चढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा, शीघ्रता से चढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो क्या पता, क्या पता कब सम्मा बुझ जाए। तो परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है, हम जितना अच्छे कार्य करेंगे तो परमात्मा हमको रोज आगे बढ़ाएंगे। तो शिखर पर स्थित होना अर्थात पर वैराग्य, एक होता है अपर वैराग्य, एक होता है पर वैराग्य। पर वैराग्य सबसे बड़ा वैराग्य है, ठीक है ना। अपर वैराग्य भी छोटा मोटा नहीं है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये पर वैराग्य जो है ऋतंभरा प्रज्ञा है और समाधि है, समाधि में भी असंप्रजात समाधि है, संप्रजात समाधि है। ये जो पुरुषार्थमय जीवन है, परोपकारमय जीवन है, ये क्या है, आध्यात्म के शिखर। तो आध्यात्म के शिखर को हम कैसे समझेंगे, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसको 50 करोड़ रुपया कमाना है, 100 करोड़ रुपया कमाना है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, उसको 500 करोड़ रुपया कमाना है, 1000 करोड़ रुपया कमाना है, तो सोचिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे लिए ये सब उपलब्धियां हैं जी, हमारे लिए ये सब है, इतना पुरुषार्थ से मिलता है ये। और असंभव नहीं मानना है। चलो आपको बोल रहा हूं कि इतना बड़ा है, इतना ये है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या पता कितने जन्मों से हम मेहनत करते आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बार मेहनत किया, एक हो तो पत्थर को हम तोड़ रहे हैं, 50 बार ठोकर लगाए और हरास होकर छोड़ दिए, भाई बहुत कर लिया, टूटने वाला है ही नहीं। लेकिन हमको पता नहीं था कि और एक बार चोट लगाने से वो टूट जाता, और एक बार हम चोट नहीं मार के छोड़ दिए। तो ऐसे ही कई जन्मों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरे से तो होगा नहीं। सोच के हम क्या करते हैं, ढीला ढाला कर लेते हैं, अथवा उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं मानना है, मैं कर सकता हूं, हर कोई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। यह विश्वास, यह उमंग, यह जोश, इसको जगाना है। आग लग जाए, जैसे पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना, कितना तीव्रता से व्यक्ति भागता है, कुछ भी जान ना हो तो कितना भागेगा वो, कैसे भागता है। वही महिला, वही माँ देखिए, वो 100 किलो वजन उठा नहीं सकता, लेकिन अपने बच्चों की सवाल आ जाए तो, छोटे बच्चा यदि कहीं पर दब जाता हो तो 500 किलो उठा देंगे माँ। कितना ताकत आ जाता है उस माँ के अंदर। कैसे आया बताइए, कैसे आया, कितने सारे उदाहरण हैं। तो हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है, हम उसको पहचाने। तो हम आध्यात्म के शिखर पर चढ़ें। क्यों नहीं चढ़ पाते हैं हम आध्यात्म शिखर पर, क्या कारण है। मुख्य कारण है अभिमान, अहंकार, अपने आप को बड़ा मानना और अपने ऊपर अधिक विश्वास करना कि मैं तो सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अथवा मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा ज्ञान, मेरा सब कुछ अपना जो मानना है, ये क्या अभिमान है, अहंकार है। दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन अंदर कूट कूट के भरा रहता है। इसलिए तो कहा गया, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, तो अपने जो घमंड है, देखिए आत्मविश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना, उत्साह, उमंग, पराक्रम होना एक अलग बात है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन दोष पक्ष तब है जब हम मिथ्या अभिमान करते हैं, अर्थात हम परमात्मा को जब भूले रहते हैं, परमात्मा के सत्ता को, परमात्मा के स्वामित्व को भूल जाते हैं, तब दोष आता है।
इसीलिए हम आध्यात्म के शिखर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आध्यात्म के शिखर पर हम चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम परमात्मा को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। हर समय ईश्वर की अनुभूति मन में बिठाए नहीं रख पाते हैं। परमात्मा के लिए हमारे अंदर में तड़प नहीं है। उसको हम सब कुछ नहीं मानते हैं कि प्रभु आपके बिना मेरे जीवन चलेगा नहीं। मेरे पास जो भी है आज, स्वास्थ्य है, समृद्धि है, प्रसन्नता है, संतान है, जो भी कुछ है सब कुछ प्रभु आपके कारण है। आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। यह मन से स्वीकार नहीं करना, पूर्ण घुटना नहीं टिकाना परमात्मा के सामने कि प्रभु आप ही सर्वोपरि हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन को शिखर पर नहीं ले पा रहे हैं, पूर्ण सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत में हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं। जैसे सामान्य व्यक्ति दाल रोटी चावल खा के चला लेता है, उसको घी के विषय में क्या पता? भाई शुद्ध घी भी होता है और बढ़िया बढ़िया आइटम होता है। कितने सारे 56 भोग बोलते हैं, हजारों प्रकार के परमात्मा ने क्या क्या दे रखे हैं। चलो भोगों की दृष्टि से ना देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम खा सकते हैं। बलवान बनाने के लिए तो ईश्वर का समाधि लगाने के लिए, आपको बड़ा बड़ा समाज राष्ट्र के लिए विशेष कार्य करने के लिए, जीवन को शिखर पर ले जाने के लिए आपको स्वास्थ्य तो चाहिए। उपनिषद में कहा गया न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। बलहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, ढीला ढाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन को महान नहीं बना सकता। और अपने जीवन को महान बनाते हुए, श्रेष्ठ बनाते हुए लाखों करोड़ों हजारों जीवन को बदल नहीं सकता जो बलहीन है। इसलिए बलवान बनने के लिए, प्रज्ञावान बनने के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज खाना चाहिए। और खाने से पहले पसीना से नहाना भी चाहिए। नहीं नहाएंगे तो फिर खाना अपचन हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो हमें मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो आध्यात्म मार्ग को समझ पाएंगे, नहीं तो हम झूठे वादाओं में, झूठे चीजों में, असत्य आचरण में फंसे रहेंगे, उसमें उलझे रहेंगे, उलझे रहेंगे, बार बार उलझते रहते हैं। हम देखिए कितने समय हो गया हम छोटे छोटे चीजों में और गौण कार्य में अपने समय सामर्थ्य को व्यर्थ कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के चरणों में गिरते नहीं हैं। अपने अभिमान को नाश करने के लिए, अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो अपने आप को स्वीकार करें कि मुझको सत्य को जानना है, मैं सत्य से बहुत दूर हूं। ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए मन ही मन शांत बैठें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसे सामर्थ्य दे कि मैं सत्य को जान सकूं, मैं आपको जान सकूं, मैं आध्यात्म के शिखर पर जा सकूं, मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। केवल अपने जीवन को नहीं, मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को बहुत खुशियां बांट सकूं। मुझे ऐसे सामर्थ्य दीजिए। और मेरे अंदर सामर्थ्य है परमात्मा, हे प्रभु, मुझ उस सामर्थ्य को मैं जान सकूं, जगा सकूं। वह मुझे सामर्थ्य दें कि मैं कैसे जगाऊं, मैं जाग जाऊं, मैं जाग जाऊं। मैं सो रहा हूं, सोया सोया बहुत दिन हो गया। सांसारिक विषय, भोग, खाना पीना, देखना सुनना, इधर उधर के लोगों के लिए समय देना बहुत कर लिया। अभी आपके लिए मुझे समय देना है। ऐसे हम प्रार्थना करें, मन में तड़प उत्पन्न करें, तीव्र इच्छा शक्ति। और एकांत में बैठ के थोड़ा विचार करें, क्या मैं चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को स्मरण रखता हूं? क्या ईश्वर मुझे स्मरण रहते हैं? ईश्वर की स्वामित्व को स्वीकार करता हूं? जैसे कोई मकान में हम किराए रहते हैं तो सोते बैठते उठते जागते हमको लगता है ना कि मैं मकान किराए में हूँ। और अपना घर होता है तो पता लगता ना मैं अपने घर में हूँ, किसी रिश्तेदार के घर में हूँ। मन में रहता है कि नहीं बताइए?
तो ऐसे ही परमात्मा के घर में मैं हूं, परमात्मा के दिए हुए इतने अनमोल, अद्भुत, मूल्यवान शरीर मुझे मिला हुआ है, मन बुद्धि आदि मिला हुआ है, तो इस मूल्यवान साधनों को प्राप्त करके मैं क्यों गति नहीं ला रहा हूं मेरे जीवन में, उसको विचार करें और फिर आत्मविश्वास जगाएं कि मैं कर सकता हूं, मैं अवश्य ही कर सकता हूं। इतना दूर कर पाया, इतना मैं आगे बढ़ा हूं, आज मुझको वेदों के विषय में पता लगा है, अच्छे गुरु आचार्य मिले हैं, अच्छे सत्य मार्ग के विषय में मुझको जानकारी मिला है, तो मैं बहुत आगे हूं। और आज जब आगे हूं लाखों करोड़ों व्यक्तियों से, तो मैं और भी आगे जा सकता हूं। यह विश्वास अपने अंदर जगाई। तो हम विचार करें कि मैं क्यों ईश्वर को सर्वोपरि नहीं मानता हूं, ईश्वर का महत्व मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, अथवा समझ में आ रहा है तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊं। ईश्वर के महत्व को बढ़ाएं, ईश्वर की सर्वोपरिता को हमको समझना पड़ेगा, मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बिठाना पड़ेगा। और आध्यात्म के शिखर में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यम नियम के विषय में अच्छे प्रकार से जानना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के विषय में अच्छी प्रकार चिंतन करें, मनन करें, बार बार पालन कैसे करें, कितना करता हूं, उसके पालन करने से लाभ क्या है। जितना यम नियम का पालन करेंगे उतना शीघ्रता से हम आगे बढ़ेंगे। एक वेद मंत्र आता है, यदंग दासु से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तबे तत् सत्यम अंगिरह। तो हे अंग वेद, हे परमात्मा, आप मेरे मित्र हैं। इसमें कहा गया कि हे प्रभु, जो आपको अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, आपको सर्वोपरि मान लेता है, तो वो जो चाहता है आप उसे सब कुछ दे देते हैं, और जो नहीं चाहता है, क्या चाहना चाहिए वो भी बताते हैं आप। परमात्मा बताते हैं, जैसे माता पिता संतान को सिखाते हैं ना, गुरु आचार्य की, बेटा ऐसा नहीं, तेरा सामर्थ्य तो इतना है, तू इतना क्यों कर रहा है, तेरे अंदर इतना क्षमता है, तू ये पा सकता है। माता पिता गुरु आचार्य सिखाते हैं कि तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तू ऐसे प्राप्त कर सके। ऐसे ही परमात्मा के जब हम सानिध्य में जाते हैं तो उस मंत्र में कहा जाता है, जब हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करने लगते हैं, तो ईश्वर हमारी बुद्धि को बहुत प्रज्ञावान बना देते हैं। हमको फिर पता लगता है कि हमारे सामर्थ्य क्या है। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, बस ईश्वर के आगे अपने सर को झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। हम हरा सकते हैं दुनिया को। हम तो छोटे छोटे लोग, हमारे ऊपर क्या अधिकार जमाते हैं, हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं, हमको डराते हैं, हमारी बात नहीं मानते, ये तो सब गौण हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाते नहीं। जब बढ़ जाएगा तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम ईश्वर को समर्पित होकर जब चलते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और अभी मिला भी है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन आगे और भी पाना है ईश्वर से। नाटक नहीं करना है। एक होता है नाटक करना, एक होता है ईमानदारी से चलना। ऊपर ऊपर से चाहने से कोई भी प्राप्त नहीं होता है। अंदर की गहराई से हमको इच्छा शक्ति को जगानी पड़ेगी और अपने व्यवहार को, अपने प्रवृत्तियों को, अपने आचरण को निरीक्षण करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। सच्चाई से, ईमानदारी से निरीक्षण करें कि क्या मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, मैं सुख शांति से युक्त होना चाहता हूँ, मैं शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने स्वयं को बहुत अधिक बदलना चाहता हूँ, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? क्या सोचें। यदि ऐसे सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा मैं कितना आलस्य करता हूँ, कितने प्रमाद करता हूँ, कितना समय बर्बाद करता हूँ और कितना भोगों के पीछे लगा हुआ हूँ, खाने में, पीने में, देखने में, इधर उधर की बातों में कितने लगा हुआ हूँ। यदि मैं ऐसा करूँगा तो क्या मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ? क्या नहीं हो पाएगा। तो इसको तो मुझको छोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे कार्यों को।
मुझको बड़े उपलब्धि चाहिए, महान उपलब्धि चाहिए, तो मुझको ये कार्य छोड़ना पड़ेगा। और जो महान उपलब्धि में साधक हैं उन कार्यों को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार स्वीकार करना पड़ेगा, इच्छा ना होने पर भी करना पड़ेगा। तो विचार करें, क्या मैं कितना मौन करता हूँ, कितना गंभीर रहता हूँ, कितना एकांत में बैठता हूँ, कितना स्वाध्याय करता हूँ, कितना सत्संग में मेरी प्रवृत्ति होती है, कितनी मेरे अंदर दान की प्रवृत्ति है, कितनी अंदर मैं सेवा करना चाहता हूँ, कितना मैं देने की प्रवृत्ति रखता हूँ, लेने की कंजूसी की प्रवृत्ति कितना रखता हूँ, दूसरों से कितनी अपेक्षाएं रखता हूँ और कितना देने की स्वभाव रखता हूँ। बार बार हम अपेक्षाएं रखते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करता, इनको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, हम भिखारी बन जाते हैं। बार बार देने की स्वभाव को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय गुण आ जाने पर व्यक्ति केवल मनुष्यों की ही बात नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी के लिए सोचता है। ये स्वाभाविक रूप में प्रवृत्ति हो जाती है। जहां रहते हैं हम, कुत्तों के लिए, गायों के लिए, चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए, सब जगह पर खुला हस्त में कहाँ कैसे कैसे इन सब प्राणियों को दूं, ऐसे स्वभाव बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। ये ईश्वरीय गुण है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इतना बल देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, इतना सामर्थ्य देते हैं कि हम फिर बहुत बड़े अपनी योग्यता उत्पन्न कर लेते हैं। फिर आश्चर्य होता है कि परमात्मा कितने महान हैं। मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं था, लेकिन परमात्मा मुझको कितने योग्य बना दिए, कितना योग्य बना दिए। जब मैं अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहा था, दुखी, हताश, निराश, उदास रहता था, आज मैं सैकड़ों व्यक्ति को, हजारों व्यक्ति को, लाखों व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चला पा रहा हूं। इतना सामर्थ्य कहां से आ गया? ये फिर व्यक्ति को पता लगता है कि परमात्मा के सानिध्य से जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे यम नियम का पालन करते हैं और छोटे छोटे खिलौना से नहीं खेलते हैं, अपने तुच्छ इच्छाओं को, गौण इच्छाओं को, जो दुष्ट इच्छाओं को हम दबाते हैं, बार बार दबाते हैं। अधिक खाने की इच्छा होगा, नहीं खाना है। प्रतिकूल खाने की इच्छा होगा, नहीं खाना है। स्वास्थ्य से विरुद्ध खाने की इच्छा होगी, नहीं खाना है। अथवा अपने जीवन की उन्नति में, शिखर पर जाने में जो बाधक तत्व है उनको बार बार रोकना है, जबरदस्ती रोकना है, जबरदस्ती रोकना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जीवन नहीं मिला है। यदि मैं ऐसे गलत कार्य में, गौण कार्य में, अधर्म कार्य में लगूंगा तो मेरे पिता का अवमानना है। परमात्मा मेरे पिता है, संसार की राजा जो मेरे परम पिता है, उनकी निंदा होगी, उनकी अपमान होगा। इसलिए मुझको ऐसे गौण कार्यों को, अधर्म कार्यों को, जिससे मेरे जीवन की प्रगति नहीं होगी, उस कार्य को मुझे करना नहीं। ऐसे विचार करते हुए जब हम चलते हैं तो हम फिर मौन रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, एकांत में रहने लगते हैं और स्वाध्याय, सत्संग आदि आदि कार्यों में, सेवा, परोपकार आदि कार्यों में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो हमें विचार करना है, बार बार विचार करना है कि संसार के मार्ग पर चलने से क्या मिलता है और ईश्वर के मार्ग पर चलने से क्या मिलता है। दोनों का तुल्य अध्ययन तो करना पड़ेगा। अब बिना अध्ययन के कैसे हमको पता लगेगा किससे हम इसमें क्यों चलना है? नहीं तो हमें लोगों को उत्तर कैसे देंगे? तो सांसारिक मार्ग पर चलने से क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, दुख मिश्रित सुख मिलता है। देखिए, आप सांसारिक मार्ग पर चल पड़े हैं, जितने दिन चले हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। चाहे बहुत अच्छे भोजन कर लीजिए, देखना, सुनना, सभी चीजें में थोड़ी देर के लिए सुख, व्यक्ति फिर थक जाता है। तो सांसारिक सुख में क्या है? क्षणिक सुख है, दुख मिश्रित सुख है। और ईश्वरीय सुख क्या है? स्थायी सुख है और केवल सुखी सुख है, उसमें दुख मिश्रित नहीं रहता। ईश्वरीय सुख में, ध्यान में, ईश्वरीय आज्ञा पालन में, और तृप्तिदायक नहीं होता है सांसारिक सुख। और ईश्वरीय सुख क्या होता है? तृप्तिकारक है, कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति, प्राप्तम प्रापणियम की स्थिति बन जाती है। और इसमें व्यक्ति उब जाता है थोड़ी देर में। और ईश्वरीय सुख में क्या होता है? व्यक्ति थकेगा नहीं, चाहे घंटों तक ध्यान करते रहे, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए थकावट नहीं आएगी। लेकिन सांसारिक भोगों को भोगेंगे तो थोड़ी देर में व्यक्ति थक जाएगा। देखने में, सुनने में, खाने में, कोई भी इंद्रियों के विषय देखिए, थोड़ी देर भोगने के बाद व्यक्ति थक जाता है, बैठ जाता है, फिर भाई
फिर सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कुछ भी जो भी है, आंख दर्द हो जाएगा, सुनेगा तो कान में दर्द हो जाएगा, ये सब स्थितियाँ हैं। और सांसारिक भोगों को हम जब भोगते हैं तो उसमें रोगी हो जाते हैं, मात्रा से अधिक जब लेते हैं तो। लेकिन ईश्वरीय सुख भोगेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। जितना आप ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, तो आपकी बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े जो भी समस्याएं हैं ध्वस्त हो जाते हैं, पूरा ध्वस्त हो जाते हैं। पहाड़ के समान दुख कष्ट बाधाएं आने पर भी व्यक्ति पूरा घबराता नहीं है और सारा पूरा ध्वस्त हो जाता है। कुसंस्कार जो जन्म जन्मांतरों के ध्वस्त हो जाते हैं। ये ईश्वर की उपासना से लाभ है, आध्यात्म के शिखर पर जाने से लाभ है। और सांसारिक भोगों को भोगेंगे तो, सांसारिक लोगों के खुश के लिए काम करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, यही स्थिति हो जाएगी। सांसारिक चीजों में लगे रहेंगे तो, और ईश्वरीय सुख के पीछे लगेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से हम आगे बढ़ जाएंगे, पार हो जाएंगे, ये लाभ है। तो हमको ऐसे दोनों को अलग अलग, बहुत सारे इसकी पंक्तियां हैं, कभी आपको और भी लंबा लिस्ट दूंगा, अभी तो थोड़ा 4-5 गिनाया। सांसारिक सुख में क्या है और ईश्वरीय सुख में क्या है, तो ऐसे बार बार विचार करने पर फिर आध्यात्म मार्ग में हमको श्रेष्ठता, दिव्यता और महानता समझ में आएगा कि इस मार्ग में चलने से ये लाभ है। तो हमको अभी समझ में नहीं आता है, अथवा थोड़ा समझ में आता है, इसीलिए हम समय नहीं लगाते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं। थोड़ा सा कर दिया जप, थोड़ा सा उपासना कर दिया, थोड़ा सा मौन कर लिया, बहुत हो गया सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आया है। तो हम अपने समझ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय लगाएंगे तो सफलता पाएंगे। अभी संसार का महत्व समझ में आ रहा है, बुद्धि में बैठा हुआ, इसलिए संसार के लोगों के पीछे लगे हुए हैं। देखिए, संसार के लोगों के लिए हम समय लगाते हैं, तो संसार के पीछे हम ना भागें, ना भागें। दोनों को तुलना मूल्यांकन करके हम ईश्वर के लिए समय लगाएं, मौन रहें, एकांत रहें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, और जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वर की आज्ञा मान के कार्य करें। चाहे परोपकार आप कर रहे हैं, अथवा कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी तो एक ईश्वर की उपासना है। यदि ईश्वर की उपासना मानते हुए धर्मपूर्वक सबको अपने अपने घर के परिवार के लोग मान के यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप एक दिन आध्यात्म के शिखर पर आएंगे। जो आपके सामने में बैठा हूँ, मेरे को आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले थोड़ा बहुत संकेत किया हूँ, मैं भी व्यापार किया हूँ, धंधा किया हूँ, नौकरी तो शायद नहीं किया हूँ, लेकिन बिजनेस आदि किया हूँ, खूब किया हूँ, है ना। लेकिन वहाँ पर जब हमको ज्ञान हुआ, अध्यात्म मार्ग का पता लगा, तो उसमें भी हम ईमानदारी करने लगे। धीरे धीरे ईमानदारी में भी बढ़ते गए, फिर परमात्मा और भी आगे लेते गए, और भी आगे लेते रहे, फिर उसको छोड़ते गए, पूरा छोड़ ही दिए। तो प्रत्येक जगह पर हमको जितना जितना हम ईमानदारी पर चलेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, धर्म पूर्वक चलेंगे, तो परमात्मा उसमें हमको उन्नत फिर मार्ग पर ले जाएंगे, और आगे आगे हमारी उन्नति होती रहेगी, और बहुत अधिक फिर उन्नति कहाँ पर होंगे, हमारे जीवन कैसे सफल होगा, परमात्मा उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। हमको पता नहीं है परमात्मा हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं, कितना भला चाहते हैं हमारा, कितना हमको आगे ले जाना चाहते हैं, हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, अथवा थोड़ा सा पता है परमात्मा हमारे लिए क्या क्या चाहते हैं। माता पिता देखिए, ये सामान्य अल्पज्ञ और सामान्य बुद्धि रखने वाले ये जो मनुष्य है, हमारे माता पिता है, हमारे लिए कितना हित चाहते हैं। और इतना संसार का जो पिता है, इतने बड़े सृष्टि को बनाए हैं, कितने लोक लोकांतर बनाए हैं, उतने बड़े हमारे पिता है, तो हमारे लिए कितना सुख चाहते होंगे, सोचिए, बहुत सुख चाहते हैं। लेकिन हमको जब समझ में आ जाएगा तो देखिए फिर कैसे तड़प होगा, फिर हम सीढ़ियों में चढ़ेंगे, दौड़ दौड़ के सीढ़ी चढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, कि यहाँ पर कहीं पर 1000 सीढ़ी होता है, कहीं पर 5000 सीढ़ी होता है, कहीं पर 2000 सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी में चढ़ने के भी तो तरीका होता है। मान लीजिए किसी को बता जाएगा कि आपको आधे घंटे में वहाँ पर 1 लाख रुपया मिलेगा, तो व्यक्ति कितनी गति से चढ़ेगी सीढ़ी, धीरे धीरे आराम आराम से चढ़ेगी। और उसी व्यक्ति को बोले आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो 1 घंटे की रास्ता होगा तो 15 मिनट में चढ़ जाएगा, बिना थके, बिना रुके,
कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी उसको दिखेगा नहीं इधर उधर, केवल वो पैसा दिखेगा। तो देखिए हमको यदि ऐसे समझ में आ जाए ना, तो हमारी भी गति कितनी तीव्रता से बढ़ जाएगी, ईमानदारी हमारे जीवन में आ जाएगा। हर समय हम सोते बैठते उठते जागते, जो हम भजनों में गाते हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां गाते हैं आप लोग, कितनी कितनी गहराई में लेखक लिखा हुआ रहता है। उस पंक्तियों को कभी गहराई से अनुभव करने लग जाए ना, तो देखिए कितनी गति आ जाएगी जीवन में। ओम का जप करना और कई सारी बातें भजनों में बताया जाता है। तो हम अपने जीवन में तीव्रता लाएं, हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाएं। ऊंची उपलब्धि के लिए, बड़ी उपलब्धि के लिए सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम। हमारे उपलब्धि बहुत ऊंची है और हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने समय को लगाएं, बढ़ाएं, समय को बढ़ाएं। देखिए एक श्लोक आया है, बहुत अच्छा श्लोक है। किं वेदै स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गग्रामकुटी निवासफलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्धदुःखरचना विध्वंसकलानलं स्वात्मानन्दपद प्रवेशकलनं शेषावणिक वृत्तयः शेषावणिक वृत्तयः। भावार्थ, वेदों, स्मृतियों, पुराणों तथा अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ाते रहने से तथा विभिन्न कर्म कांडों को करते रहने से स्वर्ग में एक अच्छा घर व भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और क्या विशेष लाभ है? मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। वेद को पढ़ने से, पढ़ाने से, अच्छे हम यज्ञ आदि करते हैं तो मिलेगा, अच्छे स्थान मिल जाएगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन इतने में क्या संतुष्टि है क्या? आगे कह रहे हैं, मनुष्य का मुख्य कार्य तो क्या कार्य, मुख्य काम ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके समाधि लगाना ही है। ये मुख्य कार्य है, जो संसार के समस्त दुखों के कारण अविद्या को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है। देखिए अग्नि का काम कौन करेगा? समाधि, ईश्वर का सानिध्य। और बाकी जितने काम हैं, व्यापार धंधा, नौकरी, बच्चों को बड़ा करना, जितने सब काम क्या है? ऋषियों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से क्या है? यह बणियों के व्यापार है। ये कहा गया अंत में, शेषा बणिक वृत्तयः। सब कार्य क्या है? बणियों के व्यापार के समान है। चलो व्यापार भी करना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आया है तब तक करना तो पड़ेगा। जो कार्य कर रहे हैं करते रहे, उसमें लेकिन हमको समझना पड़ेगा ये गौण कार्य है। मुख्य कार्य तो कुछ विशेष करने के लिए मिला है, इसको हमको मन में बिठाना पड़ेगा, मन में बिठाना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? गति आएगी, प्रगति आएगी। नहीं तो छोटे मोटे काम में हम उलझ जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा श्लोक है, शेषा बणिक वृत्तयः। छोटे मोटे काम में हम लगे रहेंगे, इसलिए दूसरों से उलझे ना। यहाँ पर कोई कुछ बोल दिया, निंदा कर दिया, कुछ कर दिया तो ज्यादा उसमें उलझे ना। कोई नहीं, अज्ञानता के कारण व्यक्ति बच्चा है ऐसे मान के, रोगी मान के उसमें ज्यादा उलझना नहीं। और अपने आप को भी बच्चे नहीं बनाना है अथवा रोगी नहीं बनाना है, अपने आप को भी बड़ा बना के रखना है, ज्ञानवान बना के रखना है, स्वस्थ बना के रखना अपने आप को भी। अच्छे ईमानदारी से और पुरुषार्थ से, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने को भी व्यवहार करना है सबके साथ। तो सांख्य दर्शन में आता है, कुत्रापि कोपि सुखी ना। संसार में कहीं भी कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, ये हमको समझना है। नहीं तो फिर यहाँ सोचते रहेंगे यहाँ सुख है, वहाँ सुख है, इससे सुख ले लूँ, उससे सुख ले लूँ। तो कह रहे हैं, न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, विविध बाधना योगा दुखम एव जन्म उत्पत्ति। ये जन्म लेना ही सब दुखों का कारण है, इसलिए जन्म लेना बहुत बड़ा दुख है। और एक उपनिषद में आता है, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहति अस्ति। जब तक शरीर में है, शरीर में जब तक है तो यहाँ आप दुख सुख से बच नहीं सकते हैं। दुख तो मिलेगा, भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा। इसलिए शरीर रहते हुए, अच्छे कार्य करते हुए आगे शरीर ना मिले
इसलिए कार्य करें। तो कह रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परमात्मा का ध्यान करने से, आध्यात्म के शिखर पर बढ़ने से, समाधि लगाने से क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथेश, जो जन्मा जन्मांतर के क्लेश है, क्लेशों के, दुखों के, कष्टों के बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। ये ईश्वर की उपासना से लाभ है, ईश्वर की भक्ति से लाभ। इसलिए वेदांत दर्शन में कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म की जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करें, मुमुक्षुत्व उत्पन्न करें। मुमुक्षुत्व अर्थात जैसे खाने को, भूखे को केवल भूख के सिवाय, भोजन के सिवाय कुछ नहीं दिखता, पिपासु को, जो पिपासु है, पानी के सिवाय उसको कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे ही हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तड़प, लगन, नशा हो जाए। ऐसे अपने आप को जगाएं, हम जाग जाएं। क्योंकि वेद मंत्र में आता है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये जो जन्म मरण के चक्कर है, अत्यंत दुख सागर है संसार, इन सागर से तरने के लिए तमेव विदित्वा, तम आपको ही जानकर, विदित्वा अर्थात जानकर, तो परमात्मा को जानने के लिए हमारे अंदर तड़प हो, इच्छा हो। इसलिए अपने अंदर भक्ति को जगाएं, भक्ति में हमारी रुचि हो, ध्यान में, जप में, यज्ञ में, सत्संग में रुचि को बढ़ाएं, समय बढ़ाएं, समय बढ़ाइए। 5 मिनट कर रहे हैं तो 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, रोज 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 समय निकालें। यदि समय नहीं निकालेंगे तो बहुत बड़ी हानि है। तो हमको शिखर पर चढ़ना है, शिखर पर स्थिर भी होना है, इसके लिए अपने अंदर तड़प जगाएं। तो आज क्या क्या चर्चा किए सार रूप में फिर से आवृत्ति कर लेता हूँ। एक तो जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए बताया मैं कि परीक्षण करते रहें, अनेक जगह पर परीक्षण करते हुए हमको जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, उनको ग्रहण करना चाहिए। जब तक नहीं मिला है तब तक लगे रहें। जैसे बाजार में जाते हैं तो हम अच्छे दुकान ढूंढते हैं, अच्छे व्यक्ति ढूंढते हैं, कहाँ पर फल अच्छा मिलता है, कहाँ पर कोई अच्छे कपड़ा मिलता है, ढूंढते हैं। तो ऐसे ही जीवन के विषय में भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढें, गुरु आचार्य को ढूंढें, शास्त्र को ढूंढें और अलग अलग उपायों को भी ढूंढते रहें, ढूंढें, मेहनत करें, तब अच्छा होगा। तो प्रारंभिक व्यक्तियों को ऐसे मेहनत करना है, लंबे समय तक धैर्यपूर्वक मेहनत करें, हिम्मत ना हारें। बहुत कर लिया लेकिन दुख तो जाता नहीं, जब कर लिया, यज्ञ कर लिया, बहुत कुछ करता, अरे कुछ भी नहीं किया, ये तो थोड़ा सा किए, और किए भी है, मान लीजिए किया हुआ नष्ट नहीं होता है। मान लीजिए आप किए, अच्छी बात है, किए हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, सारे इकट्ठा हो रहा है। परमात्मा न्यायकारी है। आप जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, धर्मयुक्त कार्य किए हैं, श्रेष्ठ कार्य किए हैं, परोपकार किए हैं, सब इकट्ठा है, व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो करने दीजिए, आप अपना अच्छाई को ना छोड़ें। तो धैर्यपूर्वक हमको अच्छे कार्य करते ही रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो आध्यात्म के शिखर पर चढ़ने से ही हम जीवन को रोशन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, पूर्ण रूप से शांत कर सकते हैं। और शिखर का मतलब पर वैराग्य को प्राप्त करना, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करना, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना, पुरुषार्थमय हमारा जीवन हो जाए और परोपकारमय जीवन हो जाए। ये क्या है? आध्यात्म के शिखर है, ये आध्यात्म के शिखर है। इस शिखर पर हमको चढ़ना है, सबको चढ़ना है और अवश्य ही चढ़ना है, ये संकल्प। और क्यों स्थिर नहीं हो पाते हैं? क्योंकि अभिमान। अभिमान क्यों होता है? परमात्मा को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। तो मन में परमात्मा को सर्वोपरि माने, शांति से थोड़ी देर बैठ के मन में परमात्मा के चरणों में गिर जाएं, नतमस्तक, साष्टांग प्रणाम करते हैं ना पूरा लेट के, ऐसे ही मन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना है। प्रभु आपने ही ये जीवन दिया है, आपका ही है सब कुछ, मैं तो निमित्त मात्र हूं। प्रभु मैं आपको ही सर्वोपरि मानते हुए सारे कार्य को करो, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, भोजन करते हुए, है ना, शांत मन में परमात्मा को स्मरण रखें, शांति का अभ्यास करें, एकाग्रता का अभ्यास करें। यही वास्तविक संपत्ति है। जो भी धन है, बल है, जो भी हम दिन भर मेहनत करते हैं, उन सबका परिणाम क्या है? जीवन भर व्यक्ति धन कमाता है, बल कमाता है, ज्ञान कमाता है, परिणाम स्वरूप क्या चाहता है? वास्तविकता अंत में जो चाहिए, क्या चाहिए?
शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो अधिक से अधिक हमको शांति को कमाना है। अलग से शांत जितना रहेंगे, मौन बैठेंगे, एकांत रहेंगे, तो हमारे अंदर शांति, एकाग्रता, ईश्वर भक्ति और हमारे जीवन में ज्ञान निरंतर बढ़ता रहेगा। तो हम शांति को प्राप्त करें, शांत रहें और ईश्वर के सामने जब हम समर्पित होंगे, जैसे मंत्र में कहा कि जो भी चाहिए हमको परमात्मा देते हैं, तो हमको जो चाहिए मन में इच्छा करें और इच्छा को पूर्ति करने के लिए कठोर मेहनत करें। मेहनत करते जाएंगे इच्छा करते हुए, तो परमात्मा ज्ञान देते रहेंगे, तो हम एक ही दिन सफल होंगे। और दूसरा, नाटक ना करें, ऊपर ऊपर से केवल चाहते रहें और सांसारिक विषय भोगों में हम कीचड़ में घुसते रहे, तो उस कीचड़ से थोड़ा बचें। इच्छा होने पर भी गलत कार्य में प्रवृत्त ना हो। जो हमको पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, दूसरे को वाणी से हमको कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना, ऐसे आचरण हम ना करें और अंदर से परमात्मा करते समर्पित होते हुए अच्छी अच्छी कार्यों में लगें। प्रवृत्तियों को हमारे सत्य आचरण करें, न्याय आचरण करें, ध्यान, उपासना, सात्विक भोजन करना, घर का भोजन करना, ये सब कार्यों में हमको बढ़ाना है। जो जो अच्छी चीज़ें पता है हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उसको बढ़ाएं। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगा, एक दिन हम शिखर पर चढ़ जाएंगे। और सांसारिक सुख और ईश्वरीय सुख का तुलना भी बताया आपको, उसकी तुलना करें तो समझ में आएगा कि ईश्वर के सुख में ही हमको जीवन की सफलता है। तो हम सबको आध्यात्म के शिखर की ओर बढ़ना है, जल्दी जल्दी बढ़ना है, क्योंकि जीवन थोड़े काल के लिए है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल मान लीजिए, ये भी तो थोड़े ही तो काल है। इतना बड़ा बड़ा समाधि लगाना है, क्लेशों को दग्धीभूत करना है, तो इसके लिए कितने जन्म लगाना पड़ता है, कितने सालों लगाना पड़ता है। तो इसलिए पता नहीं कभी भी जीवन जाए, अथवा 20, 30 साल, 40 साल ही हमारे पास है, कितना मेहनत करके हमको ये उपलब्धियों को प्राप्त करना है। तो हमको इन उपायों को अपनाते हुए शीघ्रता से, जल्दी से, संसार से धीरे धीरे अपने मन को हटाते हुए ईश्वर की ओर बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से, अच्छी प्रकार से, पुरुषार्थ से, जितना भी हम करते हैं उसमें गति बढ़ाइए। आधे घंटे में जिस काम को करते हैं उसको 25 मिनट में कैसे करना है, ऐसे करते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो अध्यात्म के लिए समय निकाल पाएंगे। नहीं तो बोलेंगे ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, एकांत के लिए समय नहीं मिलता, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। समय निकालना पड़ता है, वही समय है सबके पास, लेकिन उसमें कैसे निकलेगा, यदि आप सोचना शुरू करेंगे तो अवश्य ही निकलेगा। हम सोचते नहीं हैं, सोचना शुरू करेंगे तो उपाय मिलता है। परमात्मा पास में रहे हमारे, अथवा परमात्मा से यदि समझ नहीं हुआ है तो अच्छे गुरु, आचार्य, माता पिता, जो जिस क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, उनसे हम सलाह लें, उनसे मार्गदर्शन लें, तो देखिए कितने हमारे अंदर गति आ जाएगी। तो आज हमारा विषय क्या रहा कि हम आध्यात्म के शिखर पर बढ़ें, और शिखर पर स्थित होने के लिए भी आपको कुछ उपाय बताया। तो इन उपायों को हम अपनाते हुए शीघ्रता से शिखर पर बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। केवल अपने को शिखर पर नहीं जाना है, शिखर पर स्थिर नहीं होना है, दूसरे को भी आध्यात्म के शिखर पर ले जाना है और उनको भी स्थिर करना है। इसीलिए जीवन है, स्वयं दुखों से छूटना, दूसरे को छुड़ाना, स्वयं सुख को प्राप्त करना, दूसरे को प्राप्त करवाना, यह इसीलिए जीवन मिला है। ऐसे संकल्प लेते हुए हम सबको बढ़ना है, जल्दी जल्दी बढ़ना है। तो आज यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओम।